नमस्कार, हमारे YouTube चैनल LNB इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं कि अपने घर में एमसीबी कितने एम्पेयर का लगाएं या किसी भी सिंगल फेज सप्लाई में एमसीबी कितने एम्पेयर का लगाएं। यदि आप एमसीबी प्रॉपर एम्पेयर की प्रॉपर रेटिंग की नहीं लगाते हैं तो आपका उस सर्किट में एमसीबी लगाने से भी कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, वो एमसीबी कोई काम का नहीं होगा यदि आप उसकी एम्पेयर रेटिंग सही रेटिंग की नहीं लगाते हैं तो यदि आप अपने घर में या किसी भी सिंगल फेज सप्लाई में एमसीबी लगाना चाहते हैं तो ये वीडियो ज़रूर देखें। वीडियो को स्किप ना करें, पूरी वीडियो अच्छी तरीके से देखें। मैं आशा करता हूँ कि आप हमारे इस वीडियो को देखकर किसी भी सिंगल फेज सप्लाई में एमसीबी लगाना सीख जाएंगे और बहुत ही इजी वे में मैं समझाने का प्रयास करूँगा। तो सबसे पहले देखिए, किसी भी सिंगल फेज सप्लाई में, ठीक है, या अपने घर में एमसीबी लगाने से पहले आपको क्या करना होगा? लोड कैलकुलेट करना होगा। तो लोड कैलकुलेट करने के लिए आपके घर में जितने भी होम अप्लायंसेज यानी कि जितने भी घरेलू उपकरण है सबका एक लिस्ट तैयार करना होगा। ठीक है, जैसे फैन लिख लिए, ठीक है, एलईडी बल्ब है आपके घर में, ठीक है, एलईडी बल्ब है, ठीक है, 1 नंबर में फैन लिख दिए, 2 नंबर में एलईडी बल्ब, तीसरा में यदि आपका फ्रिज है फ्रिज लिख दिए। ठीक है, अब सबका मतलब उसमें जो स्पेसिफिकेशन चार्ट होता है, एक देखिएगा फैन का भी होगा, फ्रिज का भी होगा, वो कितना एम्पेयर का बिजली करंट लेगा। ठीक है, उसकी वो क्षमता का, उसकी वाटेज कितनी है। ठीक है, स्पेसिफिकेशन चार्ट में आपको मिल जाएगा कि वो कितने वाट की है। तो आपको जैसे एलईडी बल्ब हो गया, तो एलईडी बल्ब 9 वाट का है, कितना है आपका क्वांटिटी? 10 है, तो 90 वाट हो गया। ठीक है, ऐसे करके वाट कैलकुलेट कर लेना है आपके घर में जितने भी उपकरण लगे हुए हैं उनके। सपोज मैं मान लेता हूं आपने वाट को, सभी वाटेज को जोड़ दिया, टोटल आपका आ गया 1 किलोवाट, यानी कि 1000 वाट। किलोवाट में 1000 वाट में 1 किलोवाट होता है। ठीक है, तो आपका टोटल लोड वाटेज में कितना आ गया? 1000 वाट। तो पावर हो गया आपका 1000 वाट। और सिंगल फेज सामान्यतः घरों में वोल्टेज जो आती है वो 220 वोल्ट की आती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं, एक फॉर्मूला है P=VI। तो इसी से आ गया हमारा I=P/V। इसी फॉर्मूला से हम इसकी एमसीबी की रेटिंग निकालेंगे। तो I=P के जगह में 1000/220। जब इसको आप डिवाइड कीजिएगा तो 4.54 एम्पेयर के समथिंग आएगा। ठीक है, एम्पेयर के समथिंग आएगा। अब 4.54 आ गया। अब जो इलेक्ट्रिकल अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिकल थ्योरी क्या कहता है? इलेक्ट्रिकल थ्योरी कहता है कि आप किसी भी सर्किट में यदि ब्रेकर को लगाते हैं, एमसीबी भी एक ब्रेकर रही है, तो किसी भी ब्रेकर को लगाते हैं तो उस ब्रेकर की सेफ्टी के लिए, मतलब सर्किट का तो सेफ्टी एमसीबी करेगा ही, लेकिन उस ब्रेकर की सेफ्टी के लिए 20 से 25% अधिक, मतलब जितना आपका टोटल एम्पेयर आ रहा है उससे 20 से 25% ज़्यादा कैपेसिटी का ब्रेकर लगाना चाहिए। तो 20 से 25% मैं मान लेता हूँ, ये जो हमारा 4.5 एम्पेयर आता है इसका मैं 20% ज़्यादा का एक एमसीबी लगवाऊंगा। ठीक है, मतलब 20 से 25% आपको एम्पेयर कैपेसिटी ज़्यादा रखना है। क्यों रखना है?
ब्रेकर की सुरक्षा के लिए, आपके एमसीबी की सुरक्षा के लिए। जब ओवरलोड या शॉर्ट सर्किट होगा तो एम्पेयर बहुत हाई हो जाता है, तब आपका, यदि आप जितना आपका टोटल एम्पेयर आ रहा है उतना एम्पेयर का आप लगा देंगे तो आपका ब्रेकर का नुकसान हो जाएगा, आपका एमसीबी जल जाएगा। इसीलिए 15 से 20 से 25% ज़्यादा रखना चाहिए। तो 4.54 का 20% हम जब निकालेंगे, 100 यहाँ हो जाएगा, तो ना 0.908 के समथिंग आएगा। ठीक है, अब क्या करना है, जो टोटल हमारा एम्पेयर कितना आया था, हमने जब कैलकुलेट किया था 4.54 प्लस 0.908, ये हम क्यों बढ़ाएं, ब्रेकर की सेफ्टी के लिए, याद रखिएगा। तो ये आ जाएगा 4.544 के समथिंग। ठीक है, तो देखिए 5.44 के समथिंग आ गए। अब आपको और एक चीज़ ध्यान में रखना होगा, मार्केट में जो अवेलेबल है एमसीबी की रेटिंग कैपेसिटी, वो आती है 1 एम्पेयर, 2 एम्पेयर, 4 एम्पेयर, 6 एम्पेयर, ठीक है, 10 की आती है, 16 की आती है, ठीक है, 20 की आती है, 25 का आता है, फिर 32 का आता है, ठीक है, 63 का आता है। ठीक है, तो 5.44 यानी कि 1 एम्पेयर का नहीं चलेगा, 2 एम्पेयर का भी नहीं चलेगा, 4 का भी नहीं चलेगा, 6 का चलेगा। ठीक है, ये ऐसा नहीं कि 5.44 आया आप 4 एम्पेयर का लगा दिए, गड़बड़ हो जाएगा, इसीलिए 6 एम्पेयर का ही लगाना है आपको। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो को देखकर आप अपने घर में एमसीबी का एम्पेयर कैलकुलेशन बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। हाँ, यदि मैं आपको कहीं नहीं समझा पाया हूँ तो कमेंट करें, मैं समझाने का प्रयास करूँगा। हाँ, और एक चीज़, ये तो मैं सिंगल फेज सप्लाई के लिए एमसीबी रेटिंग कैलकुलेट करने के लिए बताया। यदि आपको 3 फेज में एमसीबी लगाना है तो उसका भी कैलकुलेशन मैं बता दूंगा, कमेंट करें। ठीक है, और एक बात, यदि आपको किसी मोटर में लगाना है, ठीक है, ये भी मैं एक बात बता दे रहा हूँ, यदि आपको किसी मोटर में लगाना है तो यदि मोटर आपका एचपी में होगा, ठीक है, यानी कि आपका मोटर, बात का मतलब 1 एचपी का है, तो 1 एचपी में 746 वाट होते हैं, उसी के अनुसार आप डिवाइड करके निकाल लीजिएगा। ठीक है, और 15 से 20% बढ़ा दीजिएगा, 20 से 25%। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आपका जो हम ये कैलकुलेशन बताएं, ये मेरा भी अनुभव है और हमने बहुत जगह ऐसा इस्तेमाल किया। ठीक है, सब में सही पाया कि ये इसी कैलकुलेशन के आधार पर मैंने किया, सब जगह ठीक में हमने पाया रिजल्ट। ठीक है, धन्यवाद।